सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक प्रिटी वेल नोन कॉन्सेप्ट सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। सो अगर एकदम पहली बार आप कैलकुलस देख रहे हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, पर इफ़ यू हैव स्टडीड कैलकुलस बिफोर देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस सैंडविच स्क्वीज थ्योरम। तो कहानी क्या है कि सैंडविच में जैसे होता है ना, ऊपर नीचे दो ब्रेड होते हैं, अंदर जैम होता है या बटर होता है जो आपको लगाना हो, और फिर आप वो मतलब उसका एक सैंडविच बन जाता है और फिर आप उसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम खाएंगे नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सैंडविच की तरह ही कॉन्सेप्ट है कि दो ब्रेड ऊपर नीचे होता है, बीच में जैम होता है। तो यहाँ पर भी यही है, ये ब्रेड और जैम को बस फंक्शन बना दीजिए कि आपके पास अगर तीन फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, और अगर ऐसा रिलेशन ये होल्ड करता है। अब इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ? इस रिलेशन का सिंपल मतलब हुआ कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, जो फंक्शन एफ एक्स, ये वाला फंक्शन, ये ऑलवेज जी एक्स के एच एक्स के नीचे रहता है, मतलब एच एक्स से छोटा होता है इसका वैल्यू ऑलवेज। और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, जिससे इस एफ एक्स का वैल्यू ऑलवेज बड़ा होता है, या तो कोई एक पॉइंट पे उसका इक्वल भी हो सकता है। दैट मीन्स कि एच एक्स और जी एक्स का इन बिटवीन है एफ एक्स फंक्शन। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एफ एक्स का वैल्यू एच एक्स से बड़ा हो जाए, और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स से छोटा हो जाए। ये कभी नहीं होगा फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सो अगर ऐसा कंडीशन दे दिया गया आपको कि ऐसा फंक्शन है आपके पास जो दो फंक्शन के बीचों बीच है, मतलब स्क्वीज्ड है, इन दोनों फंक्शंस एच एक्स और जी एक्स के बीच में सैंडविच हो गया, ये फंक्शन स्क्वीज्ड हो गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्क्वीज और सैंडविच थ्योरम। नाउ थ्योरी क्या है? थ्योरी है कि ऐसा कोई सर्टेन पॉइंट हमें मिल गया एक्स का ए वैल्यू में, जिसमें ये ऊपर वाला एच एक्स वाला और जी एक्स वाला अगर दोनों ही सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, एच एक्स ऊपर वाला जो कर्व आ रहा है और यहाँ से नीचे जो कर्व आ रहा है, ये सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्सटेंस टू ए के लिए एच एक्स और लिमिट एक्सटेंस टू ए के लिए जी एक्स, अगर दोनों ही सेम पॉइंट जिसका वैल्यू मान लीजिए इसका फंक्शन का वैल्यू एल है, तो अगर एल को अप्रोच कर रहा है तो हम सैंडविच थ्योरम से बोल सकते हैं कि देन कि जो एफ एक्स है वो भी इसको पॉइंट करता है। क्यों? सिंपल बात है भाई, ये एफ एक्स अगर इसके बीचों बीच रहता है तो हमें तो पता ही है कि एफ एक्स का वैल्यू एच एक्स से बड़ा नहीं होगा, जी एक्स से छोटा नहीं होगा, और ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है जहाँ पर जी एक्स और एच एक्स एक ही वैल्यू को ले रहा है, मतलब एक्स का ए वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू के लिए, तो ऑब्वियसली एफ एक्स उस वैल्यू से होते हुए ही पास होगा, उस वैल्यू से ऊपर तो नहीं जा पाएगा, फिर तो कंडीशन खराब हो गया, एच एक्स से बड़ा हो गया, और ना ही पॉइंट से नीचे होते हुए जाएगा, नहीं तो जी एक्स से छोटा जाएगा, वो तो कंडीशन है नहीं, तो ऑब्वियसली एफ एक्स उसके बीच में से होते हुए जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर ये हुआ देन हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो भी उसी वैल्यू को लेगा। और इसका प्रिटी वेल नोन एक आपको ऐसा मिल भी जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन, तो हमें ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है, तो यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो फंक्शन है साइन फंक्शन, आपको पता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू एक्स का, उसके लिए साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहता है। तो आपको पता है कि एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो ये -1 से एक्स के अंदर रहता है। आपको पता है कि -1 से एक्स के अंदर रहता है। सो अगर आप दोनों साइड आप लिमिट ले लीजिए तो आपको मिलता है कि ये लिमिट एक्सटेंस टू 0 -x है, और ये लिमिट एक्सटेंस टू 0 x है। आपको पता है इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, और आपको वहां से तो पता ही चल रहा है थ्योरम से कि कोई सर्टेन वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू, a का वैल्यू 0 हुआ है, यहाँ पर जो a है ना, ये का वैल्यू पर 0 है, उसके लिए अगर ये है क्या जी एक्स, और ये काम कर रहा है एच एक्स का, अगर ये दोनों सेम वैल्यू ले रहा है तो ऑब्वियसली ये भी 0 को टेंड करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू होगा ये 0 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, बट क्योंकि मैं सैंडविच थ्योरम बोल रहा हूँ तो ये एक एप्लीकेबल है सैंडविच थ्योरम के लिए। और सैंडविच थ्योरम आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ऐसा कंडीशन दिख रहा है कि हो सकता है, बना सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि साइन के केस में हो गया, या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप, जैसे कि साइन के लिए बना सकते हैं, कॉस के लिए बना सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए बना सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस जिसके लिए आपको दिख रहा है कि बना सकते हैं, आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है कि क्वेश्चन में कि आप ऐसे फॉर्म ले सकते हैं, तभी आप इसको अप्लाई करें, नहीं तो मत करें, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि ऐसा कंडीशन आप बना सकते हैं नहीं, ठीक है, अगर बना सकते हैं तो आप ज़रूर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, कीप लर्निंग, और नेक्स्ट हम इस सैंडविच थ्योरम के ऊपर 2-3-4 प्रॉब्लम भी लाएंगे। थैंक यू।